संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और मन भाग 17 है। मन की शांति। मन चंचल है, व्यक्ति को किसी विषय पर टिकने ही नहीं देता या फिर अनावश्यक ही भटकता रहता है, शुद्ध चिंतन में प्रवेश नहीं करने देता। अतः मन में शांति की तलाश सबको रहती है। प्रत्येक के मन में युवावस्था में आगे बढ़ने की इच्छा होती रहती है और उम्र के उत्तरार्ध में एकमात्र शांति प्राप्त करने की ही इच्छा रह जाती है। जीवन के उत्तरार्ध में जब व्यक्ति ईश्वर की ओर आमुख होना चाहता है, शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। अशांत मन से यह संभव नहीं है। शांति मन का विषय है। बुद्धि और इंद्रियां सदा मन में चंचलता बनाए रखती हैं। इंद्रिय सुख व्यक्ति को बाहरी विश्व में इतना लिप्त रखता है कि मन की ओर देख पाना अथवा मन की आवाज को सुन पाना उसके लिए लगभग असंभव होता है। इंद्रियों के अनुभव ही मन पर अंकित रहते हैं और उन्हीं की कल्पना में मन लगा रहता है। मन में एक साथ अनेक विषयों का चलते रहना ही तो अशांति का कारण है। इंद्रियों का सुख वर्तमान होता है, जबकि मन पर अंकित स्मृतियां अपना कार्य मन में करती रहती हैं। इन्हीं के आधार पर व्यक्ति अपने भविष्य की कल्पना करता है। भारतीय दर्शन में योग का विशेष महत्व है। योग में चित्त वृत्तियों के निरोध को महत्वपूर्ण माना गया है, जबकि गीता ऐसा नहीं मानती। गीता में योग का स्वतंत्र अर्थ है। इसके अलावा शांति का दूसरा मार्ग व्यक्ति के सामने नहीं है। यहाँ तक कहा गया है कि सारी इंद्रियों के निरोध के बाद यदि एक भी इंद्रिय नियंत्रण के बाहर रह जाए तो व्यक्ति मशक के छेद की भांति बूंद बूंद करके खाली हो जाएगा। अतः यह कार्य तो 100% पूर्ण रूप में ही संपादित होना आवश्यक है। इंद्रियों के निरोध के दो मार्ग प्रचलित हैं, एक शम अथवा शमन का और दूसरा दम या दमन का। शम शांति प्राप्ति में साधक होता है और इसमें दमन हेतु बनता है। शमन मार्ग में इंद्रिय दमन स्वतः होने लगता है। यद्यपि इसमें लंबे अभ्यास की आवश्यकता अवश्य होती है। दूसरी ओर जीवन का लक्ष्य शांति प्राप्त करना नहीं है, अपितु आनंद की प्राप्ति है। शांति स्वयं आनंद स्वरूप है और आनंद ईश्वरीय गुण है। इसमें दुख और अशांति का लेश भी नहीं है। यहाँ आनंद भी समृद्धानंद और शांतानंद नाम से दो विभागों में विभक्त हो रहा है। आनंद के दो भेद हैं, शांतानंद और समृद्धानंद। कर्म क्षेत्र में चलते हुए धन संपत्ति की वृद्धि करते रहना समृद्धानंद है। समृद्धि की सारी चंचलता को हजम किए रहना शांतानंद है। किसी व्यक्ति को अचानक बड़ी संपत्ति प्राप्त हो जाए तो उसका समृद्धानंद उलझ पड़ता है। स्वजनों परिजनों को आमंत्रित करना, दिव्य भोजन पान, संगीत गोष्ठियां आदि की व्यवस्था उछाल रूप में दिखाई पड़ती हैं। उत्सव समाप्ति पर जब लोग विदा होने लगते हैं तब फिर पहले जैसा ही शांत भाव दिखाई पड़ता है। शेष धन को व्यक्ति सुरक्षित रखकर शांत भाव में आ जाता है। प्रतिदिन उत्सव की उछाल नहीं होती। संसार के सारे सुखों में इसका गूढ़ दृष्टि से अनुभव किया जा सकता है। शांति और सुख की अभिलाषा जीवन में सभी को रहती है, किंतु इसके लिए सोच समझकर प्रयास कितने लोग करते हैं। किंतु मन शांत तभी होगा जब बुद्धि और इंद्रियां शांत होंगी, जब अपेक्षाएं शांत होंगी तथा वर्तमान और भविष्य के प्रति संदेह शांत होंगे। जब व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा होगा, वर्तमान को स्वीकार करने एवं इसके साथ जुड़कर जीने की वह सोचेगा। शांत व्यक्ति का पहला लक्षण यह है कि वह स्वयं में परिपूर्ण होकर जीता है, परिस्थितियों के अनुरूप जीता है। शांति मन का विषय है, जबकि मन शांति के बजाय विषयों की ओर दौड़ता है, ठहरने का नाम ही नहीं लेता। मन इंद्रियों का राजा है और इंद्रियां सदा प्रवृत्ति में डूबी रहती हैं। निवृत्ति की सोचने के लिए वहां अवकाश ही नहीं है। मन सदा बाहरी दुनिया में व्यस्त रहता है, किंतु शांति बाहर नहीं मिलती। हमारे मन में निरंतर विकल्प उठते रहते हैं। हम एक विचार को लेकर बैठते हैं, उस पर एकाग्र होने का प्रयत्न करते ही अनेक विकल्प और व्यवधान उठने लगते हैं। मन की चंचलता के बीच
हम इन व्यवधानों की कल्पना भी नहीं कर सकते। एकाग्र होते हैं तभी पता चलता है कि विकल्पों का प्रवाह कितना तीव्र था। मन गतिशील तत्व है, स्रोत के साथ चलता रहता है, समाज भी प्रवाह के साथ चलता है। इसी कारण वह अशांत होता है। स्रोत के विपरीत चलना साहस का कार्य है, आत्मविश्वास का कार्य है। इसी से स्थिरता आती है, चंचलता जाती है। इसके लिए अवधान का अभ्यास, मन को किसी एक विषय पर ठहराने का अभ्यास करना आवश्यक है। धीरे धीरे मन वहां अधिक ठहरने लगेगा, संकल्प करेगा, विषय का ध्यान करेगा और पटु बनने लगेगा। अनावश्यक विषय छूटने लग जाएंगे। आज विषय में इतना कुछ हो रहा है कि सारी जानकारी रखना संभव नहीं है। अतः उचित यही है कि हम केवल अपने विषय की जानकारी रखें तथा शेष को छोड़ दें। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जो चंचलता को बनाए रखती है। हर वाद के साथ प्रतिवाद होता है जो चंचलता को बनाए रखता है। हर राग के साथ द्वेष जुड़ा होता है जो चंचलता को बनाए रखता है। विकास के लिए समभाव की, योग की आवश्यकता है। चंचलता को शांति में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। अपने आत्मविश्वास को जगाने की आवश्यकता है। संकल्प करें शांति का। आप अभ्यास करते हुए सुख शांति का जीवन यापन कर लेंगे। सभी प्रकार की प्रवृत्तियों के बीच निवृत्त भी बने रहेंगे। मन की खुराक है प्रेम, आनंद, दया, करुणा, माधुर्य जैसी ईश्वरीय कलाएं। ये सब मिलकर ही मन की शक्ति बनते हैं, जीवन की उत्कृष्टता का प्रमाण भी हैं। सुख शांति का अनुभव भी इन्हीं से मिलता है। इनसे शून्य व्यक्ति को छटपटाते देख सकते हैं, बेचैन देख सकते हैं, असुरक्षित देख सकते हैं। जहाँ कुछ नहीं वहाँ शून्य, जहाँ शून्य वहाँ इंद्र प्राण रहते हैं। इंद्र भोग का स्वामी है। शून्यता व्यक्ति को भोग में प्रवृत्त करती है। इसके अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। मन ईश्वर के अधिक नजदीक होता है क्योंकि वह आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा ईश्वर का अंग है, मन भी ईश्वर का ही अंग है जो त्रिगुण के आवरण से भाषित अलग प्रकार का होता है। मन सदा प्राण और वाक के साथ रहता है। प्राण क्रियामूलक होते हैं, वाक इसकी अभिव्यक्ति कही जा सकती है, स्वरूप है। इच्छा मन का बीज है, मन में उठती है। कोई नहीं जानता कि मन में कब कौन सी इच्छा उठेगी। आत्मा का स्वरूप, संस्कार, आवरण आदि ही तय करते हैं कि इच्छा कौन सी पैदा होगी। कर्मफल और पुनर्जन्म के रिश्ते, लेन देन आदि तय करते हैं कि किसको देखकर कौन प्रसन्न होगा या मारने को दौड़ेगा। अचानक हुई मुलाकात वर्षों लंबी मित्रता में बदल जाती है। एक ही घर में जन्मे व्यक्ति वर्षों बात नहीं करते। यही इच्छा का स्वरूप है। मन इच्छित वस्तु को ही पाना चाहता है। सारे प्रयास मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही किए जाते हैं। आज जबकि देश स्वतंत्र है, फिर भी हर व्यक्ति नौकर होना चाहता है, दूसरे के अधीन रहकर जीना चाहता है। स्वतंत्रता की यह कैसी इच्छा का प्रमाण है। प्रेम, स्नेह, माधुर्य की इच्छा हर किसी के मन में होती है, पर देते कितने लोग हैं। दे वही सकता है जिसने पाया हो। जिसके पास होगा ही नहीं वह क्या देगा। पाना तो फिर भी चाहता है। जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब व्यक्ति के मन में एक अजीब सा सूनापन महसूस होता है। दैनिक चर्या में व्यक्ति को नित्य का स्नेह दुलार मिलता रहता है। बड़ों से, बच्चों से उसके मन की सिंचाई होती रहती है। एकल परिवारों में अनेक बार व्यक्ति अकेला रह जाता है। कई कई दिन उसे स्नेह का वातावरण नहीं मिलता। यह कमी उसके मन में सदा बनी रहती है। एकल परिवारों में दीर्घकालीन सूनापन परिवारों को तोड़ भी सकता है, व्यक्ति को मानसिक तनाव से घेर भी सकता है। नारी मन इससे ज्यादा और जल्दी विचलित होता है क्योंकि वह तो इसी के सहारे जीना जानती है। पुरुष को अपने कार्य क्षेत्र के कारण सूनापन अधिक कष्ट नहीं देता, किंतु घर पर बैठी महिला के लिए सजा हो जाती है या फिर इसके परिणाम पूरे परिवार को भोगने पड़ जाते हैं। सृष्टि में हर प्राणी जड़ चेतन षोडश पुरुष के रूप में होता है। इनमें अव्यय, अक्षर और क्षर सृष्टि का योग होता है। अक्षर और क्षर सृष्टि मन विहीन है। मन केवल अव्यय में ही रहता है। यही शुद्ध मन का रूप है।
मन जब उधरमुखी होता है तो ज्ञान, विज्ञान और आनंद के क्षेत्र में प्रवेश करता है। यही शुद्ध प्रेम का क्षेत्र है। इसी प्रेम से तृप्ति और कांति प्राप्त होते हैं।